गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने पाठ कौन सा पढ़ा था? क्या था इस पाठ में? एनीवन आंसर? क्या पढ़ा था हमने इस पाठ में? बोलो, किस किस का वर्णन हुआ था इसमें? लट लकार का और लिट लकार का। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि लट लकार और लिट लकार दोनों ही। ठीक है, हमारा एक पैराग्राफ बच गया है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अरे बस समझ में, ठीक है। लिट लकार और लिट लकार, जो कि एक होता है वर्तमान काल और दूसरा होता है भविष्य काल। ठीक है, वैसे लकार हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। ओके, कल हमने पढ़ा था ये भी कि लकार हमारे 5 होते हैं, अर्थात लकार संस्कृत में 5 होते हैं, जिनका हम वर्णन करते हैं, हिंदी अनुवाद में आता है। कल मैंने बताया था कि जो लट लकार होता है वो वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल और एक लोट लकार अज्ञात काल और विधिली लकार चाहिए के अर्थ में। ठीक है, तो हमारा ये जो पाठ है ये लट और लिट लकार का है। पुनरावृत्ति है ना ये वाला, ठीक है। अब देखो, सेकंड पैराग्राफ है हमारा। कहां से था सेकंड पैराग्राफ? यदा। ठीक है, अब देखो कि क्या है इसमें कि पेड़ अपनी क्या कह रहा है? क्या कह रहा है पेड़ अपनी? आत्मकथा, अपने बारे में बोल रहा हो कि मैं पेड़ हूं, मेरे 2 पत्ते आते हैं, फिर अनेक पत्ते आते हैं, फल भी लगते हैं। ठीक है, और फल मेरे पक्षी और लोग खाते हैं, मनुष्य खाते हैं फलों को और पक्षी भी खाते हैं। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब हमारा सेकंड पैराग्राफ है। देखिए, सेकंड पैराग्राफ है हमारा। यदा अहम वृद्धः भविष्यामि। पेड़ कह रहा है कि यदा, यदा का मतलब जब। ठीक है, यदा का मतलब क्या होगा? जब। अहम मैं, वृद्ध का मतलब बूढ़ा। पेड़ देखा होगा ना आपने, पौधा होता है फिर पेड़ बनता है, फिर बहुत पुराना हो जाता है तो वो बूढ़ा हो जाता है ना, काफी साल पुराना जो पेड़ होता है। कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तदा, तब मम हृदय, मम का मतलब मेरे। ठीक है, तब मम हृदय, देह, देह का मतलब क्या होता है? शरीर। जीर्ण, जीर्ण का मतलब क्या होता है? सूखा। भविष्यति हो जाएगा, कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मेरा शरीर सूख जाएगा। सूख जाता है ना, न तो उस पेड़ के ऊपर पत्ते रहते हैं, न फूल रहते हैं, न फल रहते हैं, और मनुष्य भी उसके पास नहीं आते, पक्षी भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? कोई बता सकता है क्यों नहीं आते? क्योंकि उसमें फल भी नहीं होते हैं और पत्ते भी नहीं होते हैं और छाया भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो कह रहा है पेड़ कि तब मेरा शरीर सूख जाएगा। मम शरीरे नवीनानी पत्राणी ने आगी में शंति। मम, मेरे शरीर पर, मम का मतलब मेरे शरीर पर, नवीनानी नए, पत्राणी पत्ते, न आगी में शंति ही आएंगे, नए पत्ते नहीं आएंगे। ठीक है, पेड़ कह रहा है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा शरीर बिल्कुल सूख जाएगा, तो मेरे शरीर पर नए पत्ते नहीं आएंगे। अब यहां पर भविष्यति और आगमिष्यन्ति में कौन सा लकार है? लिट लकार। वेरी गुड, लिट लकार है। लिट लकार कौन सा होता है? भविष्यत का। ठीक है, यहां पर हमारा लिट लकार है। डन। अब आगे देखो, फलानी न फलिष्यन्ति, क्या होगा? फल भी नहीं फलेंगे, फल आएंगे नहीं।
फलानि न फलिष्यन्ति, फल भी नहीं फलेंगे। यहां पर भी हमारा लिट लकार है। जना खगा च मम पार्श्वे न आगमिष्यन्ति। जना का मतलब मनुष्य या लोग, ठीक है, हम लोग भी कर सकते हैं और मनुष्य भी कर सकते हैं। खगा का मतलब पक्षी, च और मम मेरे, पार्श्वे का मतलब होता है पास में, ठीक है, मेरे पास में, न आगमिष्यन्ति आएंगे, क्या नहीं आएंगे कि नहीं, मम शरीर नवीनानी, मेरे शरीर पर नए पत्ते नहीं आएंगे, न फल फलेंगे, न फल लगेंगे, लोग और पक्षी मेरे पास में नहीं आएंगे। मैंने कहा था ना कि जब पेड़ बूढ़ा हो जाएगा न तो उसके पास मनुष्य आएंगे और न उसके पास पक्षी आएंगे। ओके, द नेक्स्ट कास्टिका है। कास्टिका का मतलब क्या होता है, लक्कड़हारा। कास्टिका का मतलब लक्कड़हारा, लक्कड़हारा, ठीक है। मम छेदनम करिष्यति, लक्कड़हारा क्या करेगा, मुझे क्या करता है लक्कड़हारा, काट देगा, कि लक्कड़हारा मुझे काट देगा या मेरा छेदन करेगा, अर्थात मुझे काटेगा। छेदन का मतलब क्या होता है, काटना, ठीक है। कास्टेन विविधा उपस्कारा भविष्यन्ति। कास्टेन का मतलब होता है लकड़ी से, विविधा अनेक प्रकार के, लकड़ी से अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के उपस्कारा, लकड़ी के सामान, जिसको हम फर्नीचर बोलते हैं। किससे बनते हैं फर्नीचर, लकड़ी से बनते हैं, ठीक है। उपस्कारा का मतलब होता है लकड़ी के सामान, लकड़ी के सामान, भविष्यन्ति ही बनेंगे, ठीक है। दोबारा देखो ये लाइन, कास्टेन अनेक प्रकार की लकड़ियों से लकड़ी के सामान बनेंगे, बनते हैं ना भाई। जब पेड़ काट दिया जाता है तो उसका उपयोग कैसे करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी का सामान बनाते हैं। तो कह रहा है पेड़, दोबारा देखो लाइन, कि लोग और पक्षी मेरे पास नहीं आएंगे, लकड़हारा मेरा छेदन करेगा, मुझे काट देगा। लकड़ी के अनेक प्रकार के जो लकड़ी के सामान है वो बनेंगे। मम जीवनम परोपकाराय अस्ति, मम जीवनम मेरा जीवन परोपकार के लिए ही है। डन, कि मेरा जीवन किसके लिए है, परोपकार के लिए। कौन बोल रहा है, ये पेड़ बोल रहा है कि भाई मेरा जीवन तो परोपकार के लिए, और वाकई में है ना परोपकार के लिए। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, वो अपनी छाया में खुद नहीं बैठता है, अर्थात वो दूसरों पर उपकार करता है, दूसरों के लिए वो परोपकारी है। तो पेड़ कह रहा है कि मेरा जो जीवन है परोपकार के लिए ही है। अतः मम विषय उक्तवान है, अतः का मतलब इसलिए, मम मेरे विषय में कहा गया है, च का मतलब और, कि और मेरे विषय में कहा गया है कि, क्या कहा गया है, देखो क्या कहा गया है, देखिए देखो कि परोपकार आए, अब मूल्य निकलना चाहिए ना कि भाई हमने पाठ पढ़ लिया, उसका मूल्य क्या है, ठीक है। क्या है मूल्य, कि परोपकार आए फलंति ही वृक्षा, परोपकार के लिए वृक्ष फलते हैं। किसके लिए फलते हैं, परोपकार के लिए। परोपकार है, परोपकार के लिए वृक्ष क्या करते हैं, फलते हैं, फल देते हैं। क्लियर। उसके बाद है परोपकाराय बहंती नद्या, और नदियां किस लिए बहती है, किस लिए बहती है नदियां, परोपकार, यानी कि परोपकार के लिए नदियां बहती है। बहती है नहीं बहती है, या नदियां अपना पानी स्वयं पीती है, नहीं ना,
वो दूसरों को पिलाती है, दूसरों पर उपकार करती है। तो कहा गया है कि परोपकार के लिए नदियां बहती है। परोपकाराय दुहंती गावे। गावे का मतलब क्या होता है? गाय। गावे का मतलब गाय। ठीक है, कि गाय परोपकार के लिए दूध देती है। दुहंती का मतलब होता है दूध देना। परोपकार के लिए गाय दूध देती है। देती है ना? यस या नो? करेक्ट। ठीक है। परोपकार्थम इदम शरीरम, कि परोपकार के लिए ही यह मेरा शरीर है। पेड़ का जो शरीर है वो किस लिए है? किसके लिए है? परोपकार के लिए। तो कहा गया है कि परोपकार के लिए ही मेरा शरीर है। परोपकार के लिए ही यह मेरा शरीर है। ठीक है, कि परोपकार के लिए ही यह मेरा शरीर है। इदम का मतलब होता है यह। डन? क्लियर? आया सबको समझ में? किसके बारे में पढ़ा हमने? यहां पर जो लास्ट की लाइन है, परोपकार के बारे में। क्लियर? कि पेड़ कह रहा है कि परोपकार के लिए ही जो पेड़ होते हैं वो फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियां बहती है, परोपकार के लिए ही गाय क्या देती है? दूध देती है। परोपकार के लिए ही, कि यह जो मेरा शरीर है वो परोपकार करने के लिए ही है। ओके, नेक्स्ट। अब है, हमने चैप्टर पढ़ लिया। अब इससे जो रिलेटेड हमारे क्या है, क्वेश्चन आंसर है, करें वो? ठीक है। मौखिक है। सबसे पहले शुद्धम उच्चारणम कुरुते है, हमें शुद्ध उच्चारण करना है। मेरे साथ साथ आप लोग उच्चारण करोगे। बोलो वसुधायाम अंकुरेण वृक्षारोपणार्थम काष्ठेन वृदः उपस्कारः। क्लियर? लिखित विकल्पे वह उचितम उत्तरम चिनुत है। बुक में सब फिल करेंगे अपनी बुक को। ठीक है, फर्स्ट है हमारा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर चुनना है। क्लियर? पहला हमारा पृथ्वी पर पेड़ किससे पैदा होते हैं? एनीवन आंसर? बीज से। यस, राइट। किससे पैदा होते हैं? बीज से। यह हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है पेड़ वनस्पति क्या है? पेड़ क्या है? जीव। वेरी गुड। किसने बताया राइट आंसर? पेड़ क्या है? जीव। जीव है ना? ओके। पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? पेड़ की कोटक में। पेड़ की कोटक में। उपस्कारा शब्द का अर्थ है लकड़ी के सामान। राइट? वेरी गुड। हमने पाठ पढ़ा, देखो एक्सरसाइज अपने आप कर लेना, और ये भी हमें करनी है। ठीक है, तो यहां तक आप कंप्लीट कर लेना। हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम क्या करवाएंगे? एक्सरसाइज करवाएंगे आपकी। यहां तक आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ओके, डन। और बेटा पृथ्वी पर पेड़ किससे पैदा होता है? जड़ से थोड़ी होता है। बीज से। अच्छा, मैंने इसके आगे टिक लगा दिया है ना, यहां लगाना था। ठीक है, बीज से। राइट? ठीक है, अब इसके अगले क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। सब आप घर से फिलअप है, आपके अगले जो क्वेश्चन आंसर है बुक में आप फिल करके लेकर आओगे। शो करो। ठीक है, चेक करूंगी मैं कल। ओके, ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।